हेलो दोस्तों, SCYD सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डीसी सर का विजन रहा है शिक्षा उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो योग्य हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने YouTube पर एक फ्री क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें से उनके इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक मध्य प्रदेश से संबंधित एक MCQ का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों का MCQ के माध्यम से देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। हम आशा नहीं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों ने समस्त टॉपिक पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन हम उसको MCQ के माध्यम से यह देख रहे हैं कि वो मुझे कितना याद है। तो हम जितने भी लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी पाठ्यक्रम के जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिकों का MCQ के माध्यम से देखेंगे और अपने जो हमारी तैयारी चल रही है उस तैयारी को अच्छा करेंगे। तो हम इसके 1000 MCQ का एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, जितने भी सिलेबस है उनको कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश को नमन करते हैं और श्री गणेशा नमः करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा की 4th यूनिट है, कौन सी 4th यूनिट, जिसका आज हमारा टॉपिक है वन उपज। जो वन से संबंधित है इसको 1 या 2 सीरीज कवर करेंगे, जिसमें हमारे एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन होगा। हमारा उद्देश्य भी है कि जो हमारे वीडियो बने वो लंबा ना हो, इतना हो कि जिससे हम आसानी से देख सके और हमारे जो क्वेश्चन हो ऐसे क्वेश्चन हो जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से उपयोगी हो। इसी को हमने क्वेश्चनों को बनाया है और आप लोग देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन में 20 देशों के डेलीगेट मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण किया था। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने G20 का सफलपूर्ण आयोजन किया है, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों पर G20 देशों के जो लोग थे उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मीटिंग हुई। जब यह मीटिंग खजुराहो में हो रही थी तभी जो 20 देशों का जो एक डेलीगेट था वह किसी एक मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण करने गया था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वह राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पे है? पन्ना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड, कौन सा? राज्य वन्य जीव बोर्ड, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम की बैठक में कुनो पालनपुर, आप लोगों को पता होगा कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहां पे है? श्योपुर में है। कहां पे है? श्योपुर में है। जिसमें से 8 चीतों को लाया गया था और सुखद बात यह है कि 8 चीतों ने बच्चों को जन्म दिया है, शावकों को जन्म दिया है, जिससे यहाँ जो चीतों की संख्या हो गई 16, जिसमें कुछ चीतों को दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में या अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वह जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? वह वन्य जीव अभ्यारण्य है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहां पे है? मंदसौर। कहां पे है? मंदसौर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कब चीतों को विलुप्त घोषित किया गया? मतलब कि पूरे भारत से जो चीतों को कब ऐसा मान लिया गया था कि भारत में कोई भी चीता नहीं है, जिसको कब माना गया था? 1952 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते छोड़े गए थे? तो कहां छोड़े गए थे? कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे स्थित है? ये श्योपुर पे स्थित है। कहां स्थित है? श्योपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुनो पालनपुर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से हमें यह देखना है, कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, तो हमें यह देखना है कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसकी स्थापना
1981 को हुई है, 1981 को की गई थी। यह भी कथन सत्य है। क्षेत्रफल 748 वर्ग किलोमीटर है, यह भी स्टेटमेंट सही है। सन 2022 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, यह कथन गलत है। तो कब दिया गया था? 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना, कौन सी परियोजना? चीता परियोजना प्रारंभ की गई है, इसलिए भी क्या स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से घुंघुआ एक स्थल है जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है वहां का। नेक्स्ट, मंडला जिले में स्थित है, यह सेंटेंस गलत है। कहां पे स्थित है ये? डिंडोरी में। कहां स्थित है? डिंडोरी में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, यह बात सही है, क्योंकि 2014 की एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहां स्थित है? डिंडोरी में अवस्थित है। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग बहुतायत में पाए जाते हैं? तो हमें देखना है जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों में कौन ऐसा ऑप्शन है जहां कृष्ण मृग बहुतायत में पाए जाते हैं। कहां बहुतायत में पाए जाते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां स्थित है? नर्मदापुरम में। कहां स्थित है? नर्मदापुरम में स्थित है। 1999 2000 में इसे क्या किया गया है? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। सॉरी, इसे प्रोजेक्ट टाइगर सम्मिलित किया गया है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर सम्मिलित किया गया है और 1981 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो कौन से गुजरता है? NH-44। NH-44 जो नेशनल हाईवे है, वो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यह कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्थित है। चलिए, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में सन 2004 से मोगली उत्सव मनाया जा रहा है? तो किसमें मनाया जा रहा है? आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? छिंदवाड़ा में है। कहां पे स्थित है? छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। इसके अलावा इसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो मोगली लैंड जो पुस्तक लिखी गई है, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान के परिवेश में लिखी गई है और यहाँ मोगली उत्सव मनाया जाता है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो एक बार देखा गया था कि सारे राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाए, मतलब वहां बाघों जीवों के संरक्षण के लिए, जो आगंतुक आते हैं घुमाने के लिए, कुल मिला की सारी व्यवस्थाओं में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सर्वश्रेष्ठ है? तो वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को माना गया था। इसे कब दिया गया था? 2007 में दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है? मतलब कि हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शनों में कौन से जो बायोस्फीयर हैं उन्हें यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है? तो पचमढ़ी, अमरकंटक, पन्ना,
इन तीनों जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इन्हें सम्मिलित किया गया है। पचमढ़ी कहां पे स्थित है? पचमढ़ी स्थित है नर्मदापुरम में। कहां स्थित है? नर्मदापुरम में है। अमरकंटक कहां पे स्थित है? अनूपपुर में। अनूपपुर में स्थित है। और पन्ना कहां पे स्थित है? पन्ना में स्थित है। पचमढ़ी को 1999 में बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया था। बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया था और सन 2009 में इसे यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया। यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया। जो अमरकंटक है, हाँ, अमरकंटक को सन 2005 में बायोस्फीयर में सम्मिलित किया गया और यूनेस्को में 2012 में सम्मिलित किया गया। जबकि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को सन 2011 में बायोस्फीयर में सम्मिलित किया गया और 2020 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? ये क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कुल कितने अभ्यारण्य अवस्थित हैं? कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 अभ्यारण्य अवस्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायालय का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में ये कहां पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। वैसे राष्ट्रीय हरित, इसे एनजीटी कहते हैं। एनजीटी का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? दिल्ली में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है? भोपाल में। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं, उन्हें यह बात पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वन्य अभ्यारण्य है वो कौन सा है? कौन सा है? नौरादेही। कहां पे स्थित है ये? सागर। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखते हैं, खरमौर पक्षी के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य आरक्षित किया गया है? मतलब कि खरमौर पक्षी एक विलुप्त होने के कगार पक्षी है जिसके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2 अभ्यारण्य को विशेष रूप से बनाया है। जहां पर खरमौर पक्षी को संरक्षित करने की बात कही गई है वो कौन कौन से हैं? सरदारपुर और सैलाना। सैलाना कहां पे है? धार में। और सरदारपुर कहां पे है? रतलाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोन चिड़ैया। सोन चिड़ैया एक पक्षी है जो विलुप्त होने के कगार पे है। इसके संरक्षण के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने 2 अभ्यारण्यों को संरक्षित किया है। वो कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। घाटी गांव। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? ग्वालियर। कहां पे है? ग्वालियर। दूसरा करैरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पे है? शिवपुरी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित नहीं है? आप लोग पता होगा कि मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से मतलब कि 5 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य मिलाकर कुल 6 स्थान ऐसे हैं जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। तो अब ये पूछा है कौन सा ऐसा है जो प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? माधव राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? शिवपुरी में है। कहां पे स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है और यह यहां पर सांग सागर झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित वनों में से किसमें
नेशनल जियोग्राफिकल के पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर शूट किया गया था। तो किसमें शूट किया गया था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में यह शूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांग सागर नामक कृत्रिम झील अवस्थित है। यह किसके द्वारा, सांग सागर झील किसके द्वारा बनाया गया था? सांग सागर जो झील है वह सिंधिया राजवंशों के द्वारा बनाया गया था। यह कहां पर अवस्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है, जो कहां पे स्थित है? शिवपुरी जिला में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें एक किला है एवं संस्कृत अभिलेख के साथ एक गुफा भी है, गुफा मंदिर भी है, मतलब कोई एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें किला है, संस्कृत अभिलेख के साथ गुफा मंदिर भी है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पे स्थित है? उमरिया में। कहां स्थित है? उमरिया में स्थित है। इसे व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो बाघों की संख्या है, वो जो बाघों का घनत्व सर्वाधिक मात्रा में है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की भी उपमा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? कहां स्थित है? मुकुंदपुर सतना में स्थित है। कब से स्टार्ट किया गया है? 2016 में प्रारंभ किया गया है। यहां व्हाइट टाइगर को संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसे कब प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है? तो कब किया गया है? वर्ष 1974 में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में अवस्थित है? मंडला जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच स्थित है? वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पे स्थित है ये? भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। यहां सांपों के लिए अलग से संरक्षित किया गया है। इसके अलावा यहां जीवों को गोद लेने की भी प्रथा की गई है, मतलब कि आप किसी भी जीव के संरक्षण के लिए आप वहां क्या कर सकते हैं? जीवों को गोद ले सकते हैं। ये कहां पे है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मध्य प्रदेश कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कौन सा स्थित है? ऑप्शन माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आगरा मुंबई जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह शिवपुरी से गुजरता है, इसलिए ये माधव राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश के धार जिले में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मतलब कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से धार जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वहां डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर डायनासोर के अंडे मिले हैं, उनको संरक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा स्थित है? रातापानी अभ्यारण्य स्थित है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहां गायों का संरक्षण किया जा रहा है? तो कौन सा अभ्यारण्य है? आगर मालवा में स्थित है, जहां पर गायों के संरक्षण के लिए बनाया गया। मध्य प्रदेश में दो अभ्यारण्य है जो गायों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, एक आगर मालवा में बनाया गया है और दूसरा रीवा जिले में बसान मामा में बनाया गया है। तो गायों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य बनाए गए हैं? 2 अभ्यारण्य बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक के 7
अभ्यारण्य संरक्षण योजनाओं में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है? तो किसको सम्मिलित किया गया है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पे स्थित है? छिंदवाड़ा और सिवनी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में कौन सा अभ्यारण्य अवस्थित है? तो कौन सा है? पचमढ़ी। कौन सा स्थित है? पचमढ़ी। नौरादेही कहां पे अवस्थित है? नौरादेही सागर में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? सागर। पूर्णो पालनपुर श्योपुर में। कहां पर स्थित है? श्योपुर में। दुर्गावती कहां पे अवस्थित है? दमोह में। कहां अवस्थित है? दमोह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो गया है? तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है? संजय राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पे स्थित है? सीधी में अवस्थित है। कहां स्थित है? सीधी जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले इसका जो विस्तार था वह सीधी और सरगुजा जिले में था, और सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में चला गया, इसलिए इसका कुछ हिस्सा सिर्फ सीधी जिले में रह गया है। ठीक ना? पहले इसे 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाघों के दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है? हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे इसके लिए यह माना जाता है प्रति 8 किलोमीटर में एक क्या पाया जाता है? एक टाइगर पाया जाता है। इसी घनत्व के कारण, हाँ, तो इसी घनत्व के कारण इसकी उपमा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदसौर जिले में कौन सा अभ्यारण्य अवस्थित है? तो कौन सा है? गांधी सागर अभ्यारण्य अवस्थित है। मयूर कहां पे है? झाबुआ। कहां में अवस्थित है? झाबुआ में अवस्थित है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहां है? राजगढ़ में। कहां स्थित है? राजगढ़ में। करेरा अभ्यारण्य कहां पे है? शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई है? कब की गई है? 1979 में। कहां की गई है? भोपाल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनपथा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है? शहडोल जिले में अवस्थित है। चलिए, अखिल भारतीय बाघ गणना 2022, देखिए बाघ की जो गणना की जाती है प्रत्येक 4 साल के पश्चात की जाती है। तो 2018 के पश्चात 2022 में इसकी गणना की गई है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी हो गई है। मतलब कि 2022 में जब बाघों की गणना की गई है तो मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या रह गई है वो कितनी हो गई है? 785 हो गई है। ठीक ना? तो इस हिसाब से जो मध्य प्रदेश पूरे देश में बाघों की संख्या में नंबर 1 पर है। फिर नंबर 2 में कौन है? कर्नाटक। नेक्स्ट हम बात करें, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के तर्ज पर, अग्निवीर योजना किसके लिए आई है? सैन्य के लिए आई है। मतलब भारतीय सेना के लिए अग्निवीर योजना आई है। उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने वनवीर योजना लॉन्च किया है। तो इसमें से इस योजना में कौन सा मित्र सम्मिलित नहीं किया गया? तो वनवीर योजना में 3 प्रकार के मित्र बनाए गए हैं, जो बाघ मित्र, चीता मित्र, हाथी मित्र, और इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सभी सम्मिलित हैं। तो वनवीर योजना में क्या है? वनवीर योजना का लक्ष्य है कि सरकार हर साल 500 व्यक्तियों को रोजगार देगी, जिसमें से उनकी सैलरी होगी 20 से 25 हजार रुपए, और 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। इसके पश्चात इनको फॉरेस्ट गार्ड में अलग से इनको क्या किया जाएगा? स्थान दिया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। मैनेजमेंट
इफेक्टिवनेस इन वैल्यूएशन में देश के टॉप टाइगर रिजर्वों से जगह बनाने वाले मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? मतलब कि पूरे देश में 5 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। उनमें से मध्य प्रदेश के 2 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पे है, मंडला में है, और दूसरा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां है, नर्मदापुरम में। यह दोनों ही सम्मिलित है, दोनों ही सम्मिलित है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, वर्तमान में मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। पहली बार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? देखिए 2018 की जब बाघों गणना हुई तो ये देखा गया पूरे देश में मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या वो सर्वाधिक थी, इसलिए 2018 में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो 18 में भी 18 से लेकर वर्तमान तक टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को प्राप्त है। लेकिन इसके पहले भी मिला था, मतलब कि एक ऐसा टाइम रहा होगा जब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था, जब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या थी। नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्भुज मंदिर किस अभयारण्य में अवस्थित है? तो किसमें स्थित है? गांधी सागर अभयारण्य में स्थित है, जो कहां पे स्थित है? मंदसौर में अवस्थित है। किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये शिवना नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा आर्द्रभूमि रामसर साइट में सम्मिलित नहीं है? तो भोजताल भोपाल में, सिरपुर जो तालाब कहां पे है? इंदौर में। अमृतसर जो तालाब है कहां पे है? रतलाम में। तो इस तरीके से देखा जाए तो सभी जो तालाब हैं वो आर्द्र भूमि जो है वो रामसर साइट में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें ये देखना है कौन सा युग्म गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है? 1974 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1974 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993, संजय राष्ट्रीय उद्यान को 2008 में। इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? नंबर 1, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब सम्मिलित किया गया है? 1974 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घड़ियालों को निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में संरक्षित किया गया? मध्य प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सदैव सजग रही है। उसी के तत्वाधान में घड़ियालों के संरक्षण के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ स्थानों का चयन किया है, जिनमें से चंबल घड़ियाल अभयारण्य, केन घड़ियाल अभयारण्य और सोन घड़ियाल अभयारण्य है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हम उसके जिले दिए हुए हैं, वो कहां पे स्थित है। इस हिसाब से देखा जाए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला, यह सही है। बाढ़ागढ़ राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, यह गलत है। कहां पे? ये उमरिया में। कहां पे स्थित है? उमरिया में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम, सही है। बाघा राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? राला मंडल। कहां पे स्थित है यह? इंदौर में। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। हम बात करें रानी दुर्गावती अभयारण्य की, तो ये कहां पे है? दमोह में है। कहां से? दमोह में। नौरादेही कहां पे है? सागर में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? कौन सा होगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म क्या है? गलत है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इनमें कौन सा युग्म गलत है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान
940 यह सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 535 नहीं है, यहाँ 466 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 448 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में 548 नहीं है, इसमें कितना है 525 वर्ग किलोमीटर है। इस लिहाज से हमारा बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बी और सी दो सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का अपना लोगो है। अभी 2021 के एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान का शुभांकर या लोगो, शुभांकर या लोगो किसका है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2017 में बनाया गया था, रोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया था। अब वह लोगो क्या था, भूर सिंह द बारहसिंघा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है, तो किसमें स्टार्ट की गई है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। तो इस तरीके से थैंक यू, हम लोग आज वन्य जीव से संबंधित 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। यह सीरीज हम लोगों की चलती रहेगी और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह जो हमारे सिलेबस का अगला पॉइंट होगा। थैंक यू।